आज 30 मार्च 2026 है, दिन है मंडे का। आज मैं एक दुखद समाचार के बारे में बात करने वाला हूँ। स्पेशली ये बंगाली इंडस्ट्री से बताई जा रही, जहाँ पर एक जाने माने सीरियल और टीवी एक्टर का निधन हो गया। बंगाली सिनेमा में इस समय मातम पसरा हुआ है। एक्टर राहुल बनर्जी का बीते दिन 29 मार्च को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि अपने सीरियल की शूटिंग के दौरान वो दीघा में थे। वहां तलसारी में समुद्र था, जहां वो अपने को स्टार के साथ टहलने गए थे। राहुल पानी के अंदर चले गए और फिर उनकी डूबने से मौत हो गई। तो काफी दुखद है। शूटिंग करने गए थे एक्टर राहुल बनर्जी, लेकिन शूटिंग के दौरान ही समुद्र में डूबने से उनकी दुखद मौत हो गई। राहुल का अचानक चले जाना पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। वहाँ के पॉपुलर स्टार में से एक थे। न केवल उन्होंने सीरियल्स में काम किया, साथ ही साथ जो बंगाली फिल्में हैं वहाँ के भी वो जाने माने एक नाम थे। उनकी पत्नी प्रियंका सरकार भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है, जिनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बिखर गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पति का निधन हो गया। एक जाने माने एक्टर थे सीरियल्स के, फिल्म के, और एक दुखद घटना में समुद्र में डूबने से उनकी मौत हो गई। और जो पत्नी पर कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ आ गया। काफी दुख की बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रियंका ने पति राहुल के निधन के बाद इंस्टाग्राम के जरिए स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने सभी से विनती की कि वो इस समय उन्हें, उनके बच्चों और परिवार को प्राइवेसी दें। प्रियंका सरकार लिखती है कि इस समय हम बहुत दुखी हैं, टूटे हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम आपसे पूरे दिल से कहते हैं कि हमें थोड़ा स्पेस दें और प्राइवेसी दें। तो ऐसे मामले में जो मीडिया होती है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और लोगों का, परिवार के लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड करने लगती है, उनके इमोशन को रिकॉर्ड करने लगती है, और घर के बाहर या परिवार के लोग जहाँ भी जा रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करती है। इस मामले में जो उनकी पत्नी है प्रियंका, उन्होंने साफ कहा कि हमें स्पेस दीजिए, हमें प्राइवेसी की अभी सख्त ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ एक छोटा बच्चा है, एक माँ है, पूरा परिवार है और हमारे अपनों का एक घेरा है जो इस दुख के साथ मिलकर झेलने की कोशिश कर रहा है। हम अपने मीडिया के दोस्तों और साथियों से विनती करते हैं कि हमारी सीमाओं का सम्मान रखें, हमें परेशान ना करें और हमें शोक मनाने दें। इस वक्त आपकी समझ और साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो उन्होंने, कह सकते हैं कि एकदम विनम्र भाव से मीडिया के लोगों से विनती की है कि वो उनको बिल्कुल परेशान ना करें, इस दुख के घड़ी में अपने परिवार के साथ रहने दें और किसी भी तरह का कोई भी जो प्रावधान है वो मीडिया के लोगों के द्वारा ना उठाया जाए। आपको बता दें, जो राहुल बनर्जी और प्रियंका सरकार ने 2010 में शादी की थी और दोनों ने साल 2013 में अपने बेटे का स्वागत किया था। कई साल तक साथ रहने के बाद राहुल और प्रियंका ने अलग होने का फैसला किया। साल 2017 में वो अलग हुए और 2018 में उन्होंने तलाक फाइल किया, मगर अपने बेटे के खातिर राहुल और प्रियंका आपस में साथ आए। साल 2023 में उनका तलाक का जो केस था वो बंद हो गया था। तो एक परिवार के तौर पे, चाहे पत्नी हो, बच्ची हो, परिवार के और भी लोग हो, इस समय एक सदस्य का चले जाना, वो भी अचानक चले जाना, बहुत दुखद होता है और बहुत ही पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और इस तकलीफ को सिर्फ परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। जिसके बाद जो उनकी पत्नी है उनका भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने मीडिया के लोगों से आग्रह किया है कि अभी इस समय हमारी जो प्राइवेसी है, जो स्पेस है, उसको उल्लंघन ना किया जाए, हमें अकेला छोड़ा जाए, क्योंकि दुख की घड़ी में जो परिवार है पूरा साथ है और वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना है वो कैसे घटी और इस घटना से उबरने का वो प्रयास कर रहे हैं।